हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा तीसरी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, कहानी को समझेंगे, फिर इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण पर भी ध्यान देंगे। बच्चों, इस पाठ को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाठ 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ। मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की सहायता करें। इस कहानी में कबूतर और मधुमक्खी एक दूसरे की सहायता करती है और एक दूसरे की जान बचाती है। जैसे मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं ना, उसी तरह कभी कभी पशु पक्षी जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि कबूतर और मधुमक्खी किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हैं। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां रहती थी। अब मधुमक्खियों का छत्ता तो आप लोगों ने देखा ही होगा। पुराने घरों में पानी टंकी के नीचे छत्ता जो है बना रहता है, उसमें शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों का वास स्थान है वो, मधुमक्खियाँ उसमें निवास करती है। इस झुंड में एक रानी मक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से बाहर निकली हुई थी। उसी समय अचानक वो नदी के पानी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह निकल न सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। जिस समय मधुमक्खी जो है नदी की पानी में बह रही थी, उसी समय एक कबूतर वहाँ पर पानी पीने आया हुआ था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। अब कबूतर ने देखा कि मक्खी जो है पानी में बह रही है, अब बेचारी पानी में बहते बहते डूब के मर न जाए, तो वो उसे बचाने की बात सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। अब कबूतर जो है पेड़ के नीचे का सूखा पत्ता लेकर अपनी चोंच में दबाकर नदी के किनारे किनारे वहाँ तक उड़ने लगा जहाँ पर वो मधुमक्खी बहकर पहुँच गई थी। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। अब जो है मक्खी ने देखा कि उसके सामने कबूतर ने एक सूखा पत्ता डाला हुआ है, तो वो मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। सूखा पत्ता था, पानी में तैरने लगा और धीरे धीरे नदी किनारे लग गया। रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। अब मक्खी जो है पत्ते पर चढ़ चुकी थी, इसलिए वह पानी में डूबी नहीं। कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कबूतर ने देखा कि मधुमक्खी जो है वो तो पानी से बाहर नहीं आ पा रही है, पेड़ पर पत्ती पर ही बैठी हुई है। तो उसने क्या किया, पत्ती को चोंच में दबाया जिसमें मधुमक्खी बैठी थी और उसको दबाकर वह पेड़ के नीचे ले आया। कुछ ही देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी थी। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को विश्वास हो गया कि वह मक्खी बच जाएगी।
रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते पे चली गई। अब जो है मधुमक्खी वहाँ से उड़कर अपने छत्ते पर चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में ना होने से सभी मधुमक्खियाँ परेशान थी। उसको छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। शिकारी मतलब वो चिड़िया मारने वाला था। चिड़िया मारकर या उसे जाल में फंसाकर ले जाता। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। अब कबूतर ने देखा कि शिकारी आया हुआ है तो घबरा गया। वो कबूतर उड़ता उड़ता उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता था वहीं पर आकर वह पेड़ के पत्ते के पीछे छिपने का प्रयास करने लगा ताकि उसे शिकारी न देख पाए। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखकर पहचान लिया कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। तो उसने बाकी मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी भी तरह से इस कबूतर की जान बचानी है, शिकारी से उसकी रक्षा करनी है। तो रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियाँ छत्ते से निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था छिपते हुए। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटी। जैसे ही शिकारी ने कबूतर की ओर निशाना लगाया वैसे ही मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर निकलकर शिकारी पर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी जो है घबरा गया, उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। अब शिकारी का निशाना तो चूक गया था, इसलिए कबूतर की जान बच गई थी, क्योंकि मधुमक्खी जो है शिकारी को काट रही थी, इसलिए शिकारी का निशाना चूक गया था। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद दिया। कबूतर ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया क्योंकि उसी के कारण, मधुमक्खियों के कारण ही किसकी जान बची थी? कबूतर की जान बच गई थी। तो इस तरह से ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसके शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। प्रयत्न माने कोशिश, प्रतीक्षा माने इंतज़ार, छटपटाना माने बेचैन होना या व्याकुल होना, परेशान माने चिंतित, राह देखना माने बाट जोहना। आगे देखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती थी? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ नदी किनारे एक पेड़ पर छत्ता बनाकर रहती थी। प्रश्न नंबर 2, रानी मक्खी किस मुसीबत में फंस गई थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि रानी मधुमक्खी नदी के पानी में गिर गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, कबूतर क्यों डर गया था? तो कबूतर जो है शिकारी को अपनी ओर आता देखकर डर गया था। प्रश्न नंबर 4, मधुमक्खियों ने कबूतर की कैसे सहायता की? तो मधुमक्खियों ने क्या किया था कबूतर की जान बचाने के लिए? मधुमक्खियों ने शिकारी को काटा, जिससे शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया, और इस तरह से मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता की। प्रश्न नंबर 5, यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता न करता तो क्या होता? तो यदि कबूतर मधुमक्खी की सहायता नहीं करता तो मधुमक्खी पानी में डूबकर मर जाती। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, तुमने मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ देखा होगा। पता करो कि मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में शहद कैसे इकट्ठा करती है। अब पता करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मधुमक्खियाँ उड़ उड़ कर क्या करती है,
फूलों के पास जाती है, उसका रस चूसती है, फूलों का रस चूसती है और चूस चूस कर छत्ते में एकत्र करती रहती है। इस तरह से वहाँ पर रस जो है शहद के रूप में छत्ते में एकत्रित होने लगता है और इसी प्रकार से मधुमक्खी जो है छत्ते में शहद इकट्ठा करती है। प्रश्न नंबर 7 है, तुमने अपने आसपास किसी जानवर या पक्षी का शिकार होते हुए देखा या सुना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि लोग इनका शिकार क्यों करते होंगे? तुम्हारे विचार से यह सही है या नहीं? तो बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं सोचकर लिखना है कि पक्षियों का शिकार करना या जानवरों का शिकार करना सही है या गलत है। मेरे विचार से तो सही नहीं है। आपके विचार से क्या है, उस उत्तर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों के खाली स्थान भरो। भिन भिना, खटखटा, गड़गड़ा, गिड़गिड़ा। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जहाँ आपको उचित जगह पर सही शब्द को भरना है। क है भिखारी, खाली स्थान रहा था, तो यहाँ भरेंगे भिखारी गिड़गिड़ा रहा था। ख है मेहमान, दरवाज़ा, खाली स्थान रहा था, तो मेहमान दरवाज़ा खटखटा रहा था। ग है मक्खियाँ मिठाई पर खाली स्थान रही थी, तो यहाँ से चुनकर भिन भिना शब्द को यहाँ भर देंगे। मक्खियाँ मिठाई पर भिन भिना रही थी। घ है बादल गड़गड़ा रहे थे। इस तरह से ये खाली स्थान पूरा हो गया। अगला देखते हैं, समझें। लड़का, लड़के, लड़कों। यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाना बताया गया है। लड़का एक वचन है, लड़के और लड़कों ये बहुवचन शब्द है। कमरा एक वचन है और इसका बहुवचन हो गया कमरे, कमरों। गमला का बहुवचन गमले, गमलों। लड़का का अर्थ है एक लड़का, लड़कों का अर्थ है बहुत से लड़के। लड़के, लड़कों बहुवचन में आता है। आगे देखते हैं, पढ़ो। क, छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। ख, नदी के किनारे एक सीधा सादा कबूतर पानी पी रहा था। ग है पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। अब समझो, क, छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ रहती थी? तो छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। यहाँ लिखा है बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। ख है नदी में पानी पीने वाला कबूतर कैसा था? तो यहाँ पर लिखा है उत्तर सीधा साधा था। सीधा साधा कबूतर पानी पी रहा था। ग है पेड़ के नीचे कैसा पत्ता पड़ा था? इसका उत्तर हो गया सूखा पत्ता पड़ा था। तो पहले वाक्य में बहुत सी शब्द मक्खियों की विशेषता बता रहा है। मधुमक्खियाँ थी पर कितनी थी? बहुत सी थी। दूसरे वाक्य में सीधा साधा कबूतर की विशेषता बता रहा है। कबूतर कैसे थे? सीधे साधे थे। तीसरे वाक्य में सूखा शब्द पत्ता की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं या वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा होगा बच्चों कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा होती है जिस शब्द से या संज्ञा के जिस रूप से किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मधुमक्खी की, कि वो बहुत सी थी। यहाँ पर कबूतर की विशेषता बताई जा रही है कि वो सीधा साधा था। यहाँ पर पत्ते की विशेषता है कि वो सूखा था। इस तरह से ये तीनों जो शब्द है वो विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसे विशेषण कहलाएंगे। ये तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आपने ये देख लिया विशेषण के उदाहरण।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखो। झोला, झोला का बहुवचन क्या हो गया? झोले। मुर्गा, मुर्गा का बहुवचन मुर्गे, मुर्गों। मेला, मेला का बहुवचन मेले, मेलों। ठेला, ठेला का बहुवचन हो गया ठेले, ठेलों। बोरा का बहुवचन बोरे, बोरों। बकरा का बहुवचन बकरे, बकरों। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते, कुत्तों। इस तरह से हमने बहुवचन बनाना सीख लिया। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। इनमें कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करके अनुच्छेद फिर से लिखो। नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। यहाँ पर किनारे शब्द गलत लिखा हुआ है। क में छोटे की मात्रा की होगा, किनारे। उस पर एक बंदर रहता था। वह मीठे मीठे जामुन खाता था। मीठे मीठे ना होकर मीठे मीठे होगा। ब में बड़े की मात्रा मीठे, मीठे मीठे। मीठे मीठे को सुधार कर माँ में बड़े की मात्रा मीठे ऐसे लिखेंगे। एक मगर से उसकी दोस्ती लिखा है, ये गलत है। दोस्ती हो जाएगा, दो आधा स दोस्ती, दोस्ती हो गई थी। बंदर मगर को भी जामुन खिलाता था। खिलाता नहीं होता, खिलाता होता है। ख में छोटे की मात्रा खिलाता, खिलाता, खिलाता था। मगर पानी में रहता था। उसकी पत्नी, पत्नी लिखा है वो पत्नी हो जाएगा। प आधा त के आगे छोटे की मात्रा लगा के नी लिखना है। पत्नी को जामुन बहुत पसंद था। इस तरह से आप मात्रा और अक्षर को सुधार कर इस अनुच्छेद को फिर से लिखेंगे। आगे लिखा है वाक्यों को पढ़ो और समझो। चूहे ने रोटी खा डाली। इधर लिखा है चूहों ने कपड़ों को कुतर डाला। तो चूहे, यहाँ पर चूहे जो है, ये जो लिखा है ये एक वचन का वाक्य है। चूहे ने रोटी खा डाली, एक चूहा था उसने रोटी खा लिया। यहाँ पर लिखा है चूहों ने कपड़ों को कुतर डाला। यहाँ पर चूहों, ये बहुत सारे चूहे हैं। चूहे ने यानी चूहों ने कपड़ों को कुतर डाला, ये बहुवचन का वाक्य है। ख लिखा है बछड़े ने रस्सी तोड़ डाली। एक जो बछड़ा था उसने रस्सी तोड़ दी, ये एक वचन का वाक्य हो गया। ख है पेड़ के नीचे बछड़े बैठे थे। यहाँ पर बछड़े बहुवचन में लिखा गया है, बहुवचन का वाक्य है। पेड़ के नीचे बहुत सारे बछड़े बैठे थे। ग है बस्ता बहुत भारी है, ये एक वचन का वाक्य है। एक बस्ता है जो बहुत भारी है। यहाँ पर लिखा है बाजार में अच्छे अच्छे बस्ते भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बस्ते जो है बहुवचन में लिखा गया है। ये बहुवचन का वाक्य है कि बाजार में अच्छे अच्छे बस्ते मिलते हैं, बहुत सारे बस्ते मिलते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द एक वचन में है और ब खंड में रेखांकित शब्द बहुवचन में है। इस तरह से इधर वाला वाक्य आ तरफ का वाक्य एक वचन का है और ब खंड वाला वाक्य पूरे बहुवचन का है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4। चूहा, कुत्ता, लड़का शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन रूप में अलग अलग वाक्यों में करो। यहाँ लिखा है चूहा, चूहे पर एक वचन का वाक्य बनाइए। हमने बनाया है चूहा बिल में रहता है, एक वचन का वाक्य। अब इसी को बहुवचन में कैसे लिख सकते हैं? चूहे बिल में रहते हैं, चूहे बिल में रहते हैं, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। लड़का या कुत्ता ऊपर वाक्य बनाइए। कुत्ता वफादार होता है, इसी को बहुवचन में बदल दीजिए। कुत्ते वफादार होते हैं, यानी बहुत सारे कुत्तों के बारे में कहा गया कुत्ते वफादार होते हैं, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। लड़का, वह लड़का जा रहा है, इसी को बहुवचन में बदलेंगे तो वे लड़के जा रहे हैं, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। वह के बदले वे लिख दिए, लड़का के बदले लड़के लिख दिए, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। इस तरह से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। आगे देखें, कबूतर का चित्र बना के उसमें रंग भरना है। सभी को आता है कबूतर का चित्र बनाना आपको, और उसमें आप रंग भी भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो।
इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपने विचार से कैसे लिखना है उसको। आगे योग्यता विस्तार। मधुमक्खियों का छत्ता मोम का बना होता है, सभी जानते हैं मोम का छत्ता जो है वो मोम का बना होता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि छत्ता जो है किस चीज़ का बना होता है, तो मोम का बना होता है। मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया गया फूलों का रस ही शहद या मधुर रस कहलाता है। इसके आगे भी हमने पढ़ा कि मधुमक्खियाँ कैसे शहद इकट्ठा करती है, तो ये लिखा हुआ है कि फूलों का रस ही शहद कहलाता है जिसे मधुमक्खियाँ एकत्रित करती है। एक छत्ते में खूब सारी मक्खियाँ रहती है। मधुमक्खियों के डंक होते हैं जिनके चुभने से बहुत पीड़ा होती है। मधुमक्खियाँ जब काटती है तो उसके डंक से बहुत पीड़ा और जलन का एहसास होता है। जहाँ पे काटती वहाँ पे लाल लाल निशान बन जाता है। भूल कर भी मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये बिखर कर इधर उधर उड़ती है, उस समय ये क्रोध में किसी को भी काट सकती है। मधुमक्खियों के छत्ते पे आप यदि पत्थर मारेंगे या कोई चीज़ मारेंगे तो वो छत्तों से बाहर निकल कर काटने दौड़ती है, इसलिए ये काम नहीं करना है कभी भी। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ याद करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।